के जिक्र में और नबी के बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ने से कोताही कंजूसी न करो। जिस तरह हर माल की हर चीज कमाने की आपको लालच है, तमन्ना है, और आप कोई भी मौका जाने नहीं देते, जाने देते क्या दुनिया का माल कमाने के लिए, तो ऐसे ही अल्लाह का जिक्र करने के लिए, नेकी कमाने के लिए और नबी पे दरूद शरीफ पढ़ने के लिए, पढ़ने के वक्त कोई भी किस्म का मौका न छोड़ो। जब भी वक्त मिले तब भी हमारे नबी पर और अल्लाह का जिक्र करो और नबी पर दरूद शरीफ पढ़ो। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु। हो सकता है एक ही दरूद शरीफ हमारी नजात कर सकता है। एक ही दरूद शरीफ मोहब्बत से जो पढ़ा जाएगा, इखलास से जो पढ़ा जाएगा, अकीदे के साथ जो पढ़ा जाएगा, मोहब्बत से जो पढ़ा जाएगा, इश्क का जो जो पढ़ा जाएगा, नबी के आज़मत में पढ़ा जाएगा, नबी के इश्क में पढ़ा जाएगा, वो दरूद शरीफ आपकी नज़र बनेगा, वो दरूद शरीफ आपकी मग़फ़िरत करेगा, वो दरूद शरीफ अल्लाह तबारक के बारगाह में मक़बूल हो जाएगा। इसलिए दरूद शरीफ पढ़ने में बहुत ही तो मैंने ख़ुतबे सानी के बाद कुरान पाक फुरक़ान हमीद की मशहूर मारूफ आयत करीमा जो आपके सामने तिलावत की। आज का माहौल, आज का जमाना, आज का दौर कश्मे का दौर है, नस्से का आलम है। क़यामत का तो नस्से का आलम होगा, लेकिन उसके पहले की दुनिया के अंदर मुसलमान नस्से के आलम में डूबा हुआ है और वही क़यामत का मंजर आज सामने आ रहा है। क़यामत के मंजर में कोई किसी का नहीं होगा, हर एक अपने अपनी पड़ी होगी, न जाने कैसे परेशानी होगी, न जाने कैसे मुसीबत होगी, ये क़यामत का मंजर होगा। लेकिन याद करो क़यामत का नक्शा अल्लाह ताला हमें दुनिया में बता रहा है। इसलिए मुसलमान का यही फिक्र हो चुका है, मुसलमान का ये वक्त ये जरिया हो चुका है, मुसलमान इस तरह से परेशान है, हर तरह से नफ्से का आलम में डूबा हुआ है, हर तरफ परेशान, चारों तरफ से उंगलियां उठाई जा रही है, चारों तरफ से कोई भी मजहब उसको टारगेट करने से नहीं छोड़ा है, निशाना बनाने से नहीं छोड़ा है, हर तरफ से निशाना पर बन रहा है, ईमान हर तरफ से निशाना पर बन रहा है। अपने आप को इस्लाम को कहने वाला, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, अपने आप को ईमान वाला कहने वाला, अपने आप को नबी का उम्मती कहने वाला, अपने आप को खुदा का बंदा कहने वाला, अपने आप को खुदा का कहने वाला, इस तरह से चारों तरफ से उसको निशाना बना जा रहा है। मैंने इस तरह से कुरान का कहते पढ़ी, अल्लाह हर चीज पे शय पे कादिर है। अल्लाह जब तक चाहे कोई भी शय आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये पहले आप ईमान कर लो, क्योंकि मैंने पिछले जुमा में भी यही मौजू आपके सामने पेश किया था कि अल्लाह जब तक चाहे तब तक कोई भी अल्लाह की शय, यानी हम भी अल्लाह के शय है, जो भी शय है सामने वाला जो हमें तकलीफ पहुंचाना चाहता है वो भी अल्लाह के शय है, अल्लाह की मखलूक है। यानी जो अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह के शय है, अल्लाह जब तक चाहे तब तक कोई किसी को तकलीफ पहुंचा नहीं सकता। अल्लाह जिसको रखना चाहे कोई किसी को मिटा नहीं सकता। अल्लाह जिसको अगर हमेशा के लिए रखना चाहे उसको कोई मिटा नहीं सकता। और अल्लाह ने चाहे मिट जाए मिट जाएगा, अगर सब मिलकर उसको ताकत लगाकर अगर उसको मिटाना चाहे, है ना, समझ आ रहा है, सब मिलकर अगर उसको मिटाना चाहे, जिस तरह से आज मिटाने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन याद रखो सब मिलकर भी कितनी बड़ी ताकत इस्लाम के खिलाफ खड़ी कर दो, कितनी बड़ी ताकत इस्लाम के खिलाफ ला दो, कैसी भी ताकत इस्लाम के खिलाफ खड़ी कर दो, लेकिन याद रखो अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, मैंने दीन इस्लाम को पसंद किया है। तो क्या मैंने दीन इस्लाम को पसंद किया है। जिस प्यार रखा, जिसको अल्लाह पसंद करे उसको कौन मिटाए, कहता है जिसको अल्लाह पसंद करे उसको कौन मिटाए, इसके ताकत है मिटाने की। अल्लाह ने कई लोगों को दुनिया में भेजा, कई इंसानों को दुनिया में भेजा, कई दुनिया के कई लोगों ने मजहब अपने अपने बनाए, हर मजहब, लेकिन अल्लाह ने कौन से मजहब पसंद किया? अल्लाह ने कौन से मजहब पसंद किया? सब मजहब को दुनिया इंसान ने बनाया, लेकिन दीन इस्लाम पर बनाया। ये मजहब आपने हर कोई कहता है भाई ये मजहब हमने बनाए, इंसान का एक है, नहीं, सब मजहब हमने नहीं बनाए, कोई मजहब हमने बनाया और एक मजहब अल्लाह ने बनाया। वो कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो अल्लाह को एक माने, उसके रसूल को माने, वो मजहब अगर कोई बनाया है, और मजहब किसने कायम किया है? अल्लाह ने किया है, अल्लाह के रसूल ने कायम किया, ये इंसान ने नहीं कायम किया। दूसरा जो मजहब जो है
अल्लाह फरमाता है आप कहते कर अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया। ये कुरान पाक के आखिरी आयत करीमा, कौन सी आयत है? कुरान पाक की आखिरी आयत करीमा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम नि'मती इस्लाम दीना, ऐ नबी हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया, तुम्हारे दीन को कायम किया और उसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी। किसकी जिम्मेदारी दी? अल्लाह ने, नबी की दीन की। कौन से दीन की? रद्दुल इस्लाम दीना, नाम ही बता दिया, दीन इस्लाम की जिम्मेदारी कौन दिया? तो कौन दिया? अल्लाह ने। क्या कौन दिया? इंसान ने नहीं दिया, खालिक ने दिया, मालिक ने, इसमें मखलूक ने दिया। कौन दिया? खालिक ने दिया। जिसने पैदा किया खालिक है, हम मखलूक है, हम पैदा होने वाले, जो पैदा होने वाला है उसने इस इस्लाम की जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि खालिक ने लिया। जिसने तमाम चीजों को कायम किया, जो चाहे रखता है, जिसे चाहे मिटाता है, वो है खालिक, वो है मालिक, वो है रब्बुल आलमीन, उसने जिम्मेदारी ली। तो बताओ अल्लाह जिसकी जिम्मेदारी ले, मैंने कहा कि नहीं उसको कोई मिटाएगा? तो हमें कोई डर है? अरे हमें आपकी फिक्र करो, दीन इस्लाम की फिक्र मत करो। क्या कह रहा मैं बरस में कह रहा हूं, आपकी फिक्र करो, अपने अमल की फिक्र करो, हमें कैसे रहना चाहिए, नबी के बात पे अमल करना चाहिए, कुरान के बात पे अमल करना चाहिए, नबी के सिरात मुस्तकीम पे अमल करना चाहिए। इन बातों को हम कितना मान रहे, कितना अमल कर रहे, इसको देखो। इस्लाम की फिक्र मत करो। जिसने इस्लाम को पैदा किया है, जिसने इस्लाम को भेजा है, जिसने इस्लाम को कायम किया और जिसने इस्लाम की जिम्मेदारी दी है, वो फिक्र उसको है कि नहीं? उसका फिक्र है अल्लाह को, खालिक को। इसलिए हमें अपनी फिक्र करो, हमें अपनी आमार सवाल। बाकी एक न करो कि इस्लाम खतरे में आएगा, इस्लाम खतरे में आएगा। इस्लाम पहले भी खतरे में नहीं था, इस्लाम आगे भी खतरे में नहीं है और इस्लाम कभी खतरे में आने वाला नहीं है। ये मैं मेंबर असर पे कहता हूँ, मेरे पास पहुंचा दो। क्या इस्लाम पहले भी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आएगा और इस्लाम कभी खतरे में आ नहीं सकता और इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। ये बात कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा अकीदा है, मेरा ईमान है कि जिसका जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। इसलिए फक्र से कहो, मोहब्बत से कहो, अकीदे के साथ कहो, ईमान रख कहो कि हमारा इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा और हमेशा जिंदा रहेगा। और मना तो कहो ना, ये बात गलत है, मैं कह रहा हूँ इस्लाम जिंदा है, जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। तो क्या बड़ी बात नहीं, बोलना था कहना चाहिए। तो इसलिए तो देखो, इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। बैठे सोचो, इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। इस्लाम जुल्म करने के लिए नहीं आया, इसके लिए आया, जुल्म मिटाने के लिए आया, अन्याय करने के लिए नहीं आया, अन्याय मिटाने के लिए आया, अमन का पैगाम देने के लिए आया है, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आया है, शांति का पैगाम देने के लिए आया और शांत करने के लिए नहीं आया, लोगों को तकलीफ देने के लिए नहीं आया, बल्कि लोगों को सुलह करने के लिए आया, लोगों को अमन और शांति का पैगाम देने के लिए आया, लोगों से मोहब्बत करने के लिए आया, लोगों से इकरार करने के लिए आया। इसी का नाम है इस्लाम। जो मोहब्बत करता है, जो इकरार करता है और जो लोगों पे जुल्म करता है, मैं कहता हूँ उसकी इस्लाम को समझा नहीं। जो लोगों पे जुल्म करता है और वो कहे कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं पक्का ईमान वाला, मैं पक्का ईमान नहीं, इस्लाम का अगर समझेगा तो भाई के साथ भी जुल्म नहीं करेगा। इस्लाम का अगर समझेगा बच्चे के साथ भी जुल्म नहीं करेगा। इस्लाम अगर समझेगा पड़ोसी को तकलीफ नहीं देगा। ये सब अगर समझेगा तो अपनी जबान को काबू में रखेगा। इस्लाम अगर समझेगा अपनी जबान से बुरी बात नहीं कहेगा। इस्लाम अगर समझेगा फिर नबी की शरीयत को सुनेगा, फिर नबी को अपनाएगा। तो याद रखो, एकदम बिल्कुल जबान खुलेगी तो हक के लिए खुलेगी। जबान कहेगा तो मोहब्बत की बात करेगा, जबान से बात करेगा तो अमन की बात करेगा, जबान से बात करेगा अगर सामने वाला तकलीफ देता है तकलीफ को बर्दाश्त करेगा, सामने वाला जुल्म करता है जुल्म को बर्दाश्त करेगा, खत्ता का जवाब खत्ता से नहीं देगा, मोहब्बत से देगा, कांटे का जवाब कांटे से नहीं देगा, मोहब्बत से देगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देगा, बल्कि मोहब्बत से देगा। ये हमारा इस्लाम बता रहा है। ये कब आएगा? ये बात कब आएगी? तब आपके अंदर इस्लाम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तालीम दे दो, चाहे कैसी भी तालीम दो बच्चों को, लेकिन उसको सच्चा पक्का ईमान वाला और इस्लाम वाला बनाओ।
ताकि इस्लाम वाला बनाओगे, इस्लाम की तालीम उसके अंदर आएगी, इस्लाम का पूरा खाका उसके अंदर आ जाएगा, इस्लाम को समझेगा तो इंशाअल्लाह ताला कभी भी ऊंची बात या गलत बात या ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे लोगों को तकलीफ हो जाए। ये हमारा कौन है? ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए गौर करो, तो अल्लाह ने आपने को मानने के लिए, और कैसा माना जाता है, अल्लाह को कैसा मानना चाहिए, इसको मानने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे। अगर अल्लाह ने नबी नहीं भेजता तो क्या होता? मर गया। कौन अल्लाह को कैसा मानता, कौन अल्लाह को कैसा मानता? और जिसके पास नबी की तालीम नहीं है, जिसके पास नबी की तालीम नहीं है, वो कितने खुदा को मानते हैं? बोलो ना, जिसके पास नबी की तालीम नहीं, नबी आए आदम से लेकर हमारे नबी तक, हर नबी ने एक ही खुदा की दावत, ठीक नहीं? ला इलाहा, आदम का भी कलमा वही था, नूह का कलमा वही था, शेष का कलमा वही था, इब्राहिम का कलमा वही था, हुद का कलमा वही था, इस्माइल का कलमा वही था, इसहाक का कलमा वही था, यूसुफ याकूब का कलमा वही था, यूसुफ का कलमा वही था, अय्यूब का कलमा वही था, यूनुस का कलमा वही था, मूसा का कलमा वही था, हारून का कलमा वही था, दाऊद का कलमा वही था, ईसा का कलमा वही था, हमारे नबी का कलमा वही है। क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, नहीं माबूद कोई इसकी, उसके अलावा कोई नहीं है, वही माबूद के लायक है, वही हमद सना के लायक है, वही तारीफ के लायक है, वही काबिल है पूजा करने का, वही काबिल है उसकी हमद सना करने का, वही काबिल है कौन? अल्लाह। उसके अलावा कोई काबिल है क्या? तो सबने क्या कहा? और जो इससे दूर रहे उनको पता ही नहीं कितने लोगों की पूजा करना चाहिए, कितने लोगों की हमद सना करना चाहिए, कितने लोगों के सामने सर टेकना चाहिए। लेकिन पैगंबर ने बता दिया, आदम ने बता दिया, खबरदार तुम्हारा सर अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहिए। और उन्होंने बता दिया, खबरदार तुम्हारा सर अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहिए। शेष ने बता दिया, खबरदार तुम्हारा सर अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहिए। इस्माइल ने बता दिया, तुम्हारा सर अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहिए। यानी हर नबी ने बता दिया कि तुम्हारा सर कहाँ झुकना चाहिए? अल्लाह के साथ। तो जो ने देखा सुना, मूसा को मानने वाले ने मूसा की बात को सुना, उन्होंने अल्लाह के सामने सर झुकाया। ईसा अलैहिस्सलाम के बात को सुनने वाले ने सुना, उसे एक अल्लाह के सामने सर झुकाया। हमारे नबी ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका काम सबसे बेहतर है, जिसका मिशन सबसे बेहतर है, जिसका काम सबसे आला है, जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम नबियों का बादशाह है, जो तमाम नबियों का इमाम है, जो तमाम नबियों का सरदार है, उसकी बात सबसे आला है। इसके बाद हर नबी के बाद अपनी अपनी जगह है, लेकिन हमारे नबी के बाद सबसे आला है, सबसे अमला है, सबसे आला है, क्योंकि सबसे आला जो होता है उसके बाद सबसे आला होती है, सबसे अफजल जो होता है उसके बाद सबसे अफजल होती है। इसलिए हमारे नबी के बाद में कहा, मेरे नबी भाई का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या सर अल्लाह के बारगाह में झुकना चाहिए, किसी और के सामने नहीं झुकना चाहिए। तो बाबा जिसने नबी की बात को माना, उन्होंने ये अपना सर बराबर अल्लाह के सामने झुकाया। और जो अभी तुम नबी की बात को नहीं मान रहे, हाथ झुकाओ, हाथ झुकाओ, सूरज के सामने झुकाओ, चांद के सामने झुकाओ, पानी के सामने झुकाओ, झाड़ के सामने झुकाओ, पत्थर के सामने झुकाओ, इसके सामने झुकाओ, ये भी मखलूक है, इसके सामने झुकाओ, क्योंकि मैंने मेरे हाथों से इसका बनाया कि उसके सामने झुकाओ। ये आगे तो सोच रहे हैं क्यों कि बताने वाला नहीं, और जिसने बताया उसकी बात को नहीं माना, है कि नहीं? जिसने बताया उसकी बात को नहीं माना, और जो बताने वाला केस में आया, बताने वाला नहीं आपको बताओ। इसलिए जो नबी को नहीं मान रहा है वो गुमराह है, और जो नबी के बात को मान रहा है वो सिरात मुस्तकीम पे है। इस पर है, जो नबी के बात को मान रहा है वो बराबर बिल्कुल हक है। जो आदम की बात थी वो आज तक मेरे नबी की बात है। पता चला कि हम आदम के बात को मान रहे हैं, 1,24,000 नबी की बात को मान रहे हैं, और हमारे नबी की बात को मान रहे हैं। सबका मिशन ये ना, तो दीन इस्लाम। अब दीन इस्लाम की बात, लोग कहते हैं कि 1400 साल पहले दीन इस्लाम आया, तब कहीं आप भी कहिए ना, हाँ आप भी ना कहो इस्लाम आप आपको दे रहा हो। कोई कहे कि तुम्हारा मजहब नया आया है, नहीं, सुन लो फिर आगे मेरी बात, तुम्हारा मजहब नया नहीं है,
میں نے کیا کہا آدم نے کیا دعوت دی؟ آدم نے دعوت کیا دی؟ لا الہ الا اللہ آدم و شفیع اللہ. کس نے کرنا تھا؟ آدم نے دعوت. کیا دعوت دی؟ اللہ ایک ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا, اس کے رسول کو ماننا. آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسولہ یعنی مانا میں نے اللہ کو, مانا میں نے اس کے رسول کو, مانا میں نے کتاب کو, مانا اس کے فرشتوں کو. یہ ایمان ہے. تو آدم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ, مانو اللہ کو. آدم شفیع اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, مجھے مانو. کیا بات ہے؟ ہمارے کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہمیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا آدم نے کہا لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ, اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. فرق ہے, نام میں فرق ہے لیکن کام میں کچھ فرق ہے. وہ بھی اللہ کہہ رہا ہے, یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے, وہ صرف آدم کہہ رہا ہے, ہم محمد کہہ رہے ہیں. تو دین کون سا افضل ہے؟ پہلا دن کون سا ہے؟ ارے جو اللہ کو ایک مانے, اس کو رسول کو ایک مانے, وہی اسلام ہے. تو پتا کیا کرنا؟ جنا مذہب کون سا ہے؟ پرانا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. اب بتاؤ آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے کیا؟ یہ پہلے ایمان کرتا ہو. اے لقد ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں, میں اپنا نائب, اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنا؟ جب کوئی بھی نہیں تھا, انسان نہیں تھا, جو آپ یہ بڑے بڑے کہتے ہیں نا ہماری یہ ہے 100 کوٹی 100 سال کتنے کوٹی برس کے 10 منہ والے 5 منہ والے 50 منہ والے. ارے انسان کو پہلے سے ایک ہی منہ ہے. کیا ہے؟ آدم کو ایک ہی منہ تھا. اگر کوئی 10 منہ آئے تو کہنا کوئی انسان نہیں. کیا ہے؟ یہ پہلے ایمان ہے. 10 منہ اگر کوئی لے گا انسان کو, وہ انسان اللہ نے آدم کو پیدا کیا ایک حصہ, اللہ نے آدم کو پیدا کیا ایک ہی ماں, 2 ایک کان, 1 آنکھ, 2 آنکھ, 1 ہی زبان, 1 لوگوں, جتنا ہی 10 نہیں. اگر اس سے اگر کوئی بڑھ کے بولو تو کیا کہے؟ کیا کہے؟ کیونکہ اسلام مذہب چھوٹے کو خلاف آیا ہے, ظلموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کوئی جا کر حق پر بات گننا باطل کانا باطل دھوکا, کوئی جا حق پر جا کر بات گننا باطل کانا دھوکا. حق آیا اور باطل مٹ گیا. حق کو آنا ہے اور باطل کو مٹنا ہے, یعنی حق سچ کو آنا ہے, جھوٹے کو مٹنا ہے. اس لیے خیر آپ یاد دیکھو, سب سے پہلے انسان, جتنے انسان ہیں, کوئی مذہب کا انسان لے لو, اس کا کوئی مذہب کا کوئی بڑا سے بڑا ماں پروش لے لو, بڑا سے بڑا آدمی لے لو, جس کو جو مانتے ہو, لیکن اس کا سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ اے لقد ربک للملائکۃ انی انزل فی الخلیفہ, یعنی نبی اللہ نے فرمایا فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, جس کا نام آدم ہوگا. وہ آدمی ہوگا, تم سے الگ ہوگا. تب تک اس کے پہلے کوئی آدمی نہیں تھا. تو کیا پتا کرا سب کا باپ کون ہے؟ سب کا باپ کون ہے؟ آدم. آدم سے بنا آدمی. اب آدم ہوتے کہ نہیں؟ کیا ہو رہا؟ آدم پہلا کون؟ آدم. ہم کون ہے؟ آدمی. کیا لگا دیا؟ آدم سے بنا آدمی. پھر کوئی مانو کہے گا, کوئی منشیہ کہے گا, کوئی میان کہے گا, کوئی اور کیا کہے گا اپنی زبان میں, لیکن کون ہے؟ آدمی. تو آدم پہلا آدمی, پہلا انسان, جو تمام انسانوں کا باپ ہے. چاہے کوئی بھی انسان ہو, چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو, چاہے دنیا کے کوئی کونے میں رہنے والا ہو, آج کا ہو, چاہے 1000 یا 2 کروڑ سال پہلے انسان تھے, اس کو کہو, وہ بھی رہنے والا ہو, لیکن اس کا باپ کون ہے؟ تو یہ نہ کہے کہ انسان بندر تھا اور بندر ہو گیا, بندر سے انسان بن گیا. نہیں, اس کو کہتے ہیں سانسوارا کیا کہتا ہے؟ انسان کا پروج, انسان کا پہلا وجود کیسا ہے؟ بندر سے. صحیح بات ہے. اس لیے باتوں کو آپ, میں نے کہا نا, جس کے پاس نبی کی بات نہیں جو چاہے وہ کہے گا, اور جس کے پاس نبی کی بات ہے, قرآن کی بات ہے, وہ قرآن کی بولی بولے گا, نبی کی بولی بولے گا. اب بتاؤ, آدم
अगर कोई कहे ठीक उनके बात के ले जाओ, बंदर बंदर खूबसूरत है, आप बता बंदर खूबसूरत है, बंदर का गुण है, हमको क्या दोगे? कुरान से पूछो कि इंसान कैसा है। लक़द काना फी, दूसरा कुरान फरमाता है कि लिहाजा मैंने इंसान को ऐसे बनाया कि खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को खूबसूरत शक्ल में बनाया। ये कौन कह रहा है? वत्तीन ज़ैतून व तुर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नात। इस तरह से अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसान को खूबसूरत इंसान रिस्क बनाया, इंसान खूबसूरत है, उसके तरकीब मैंने खूबसूरत इंसान इसमें की। जहाँ इंसान न कोई जानवर के जैसा है, न कोई मखलूक के जैसा है, बल्कि इंसान सबसे खूबसूरत मखलूक है ना? इंसान सबसे खूबसूरत मखलूक है। बताओ कुरान की बात सही है क्या? बोलने वाले की बात सही है? किसकी बात सही है? कुरान का कलाम अल्लाह का कलाम है, नबी का कलाम भी अल्लाह का कलाम है। तो किसके बात सही मानेंगे? आप किसकी बात मानेंगे? अरे जिसका कलमा पढ़ेगा उसकी बात मानेंगे कि जिसका कलमा नहीं पढ़ेगा उसकी बात मानेंगे? बात किसकी अच्छी है ये सोचो। बात अगर दुनिया में अच्छी है तो नबी की और कुरान की बात अच्छी है, इससे बढ़कर किसी की बात अच्छी नहीं है। इसलिए कुरान फरमाता है कि इंसान खूबसूरत है, कुरान फरमाता है कि इंसान हसीन है, कुरान फरमाता है कि इंसान बेहतरीन हुस्न जमाल है, इंसान हुस्न जमील है। लिहाजा बताओ हम कैसे बंदर मानेंगे? हमारी बात नबी की बात मानना चाहिए ना, अल्लाह के रसूल की बात मानना। इसलिए इस्लाम तो बता दिया कि इंसान तो आज जितने भी लोग हैं जो भी है वो तमाम इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की बात पर जिसने माना वो इस्लाम में कायम रहा। जिसका पता चला कि सबसे पुराना मजहब कौन सा, सबसे पुराना मजहब कौन सा? इस्लाम। जिसने इस्लाम को नहीं छोड़ा वो अभी तक इस्लाम में है, और जो इस्लाम को छोड़ा है वही भाग जा चुके हैं। उनसे कहो कि भाई जो तुम्हारा बाप का दिन है उसमें तुम आना। इसका दिन कौन सा है? बाप का दिन कौन सा है? जानेंगे ना आपने? जो तुम्हारा बाप को कहेंगे हमारा बाप का दिन, तेरे बाप दादी के बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे दादा की बात नहीं कर रहा, 100 साल का जो तेरा बाप है उसकी बात नहीं कर रहा, 200 साल का जो तेरा बाप है उसकी बात नहीं कर रहा, 1000 साल का जो तेरा बाप है उसकी बात नहीं कर रहा, 2000 साल का जो तेरा बाप है। अरे जो पहला बाप आदम, आदम है कि नहीं? सबका बाप ही नहीं। एक कहने वाले का बाप है, 360 कहने वाला के बाप, हजारों कहने वाले का बाप है। जो नबी को खुदा का बेटा मानने वाले का बाप है, जो आपको पूजने वाले के बाप है, जो सत्तर को पूजने वाले का बाप है, जो सबको पूजने वाले का बाप कौन है? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम का दिन क्या था? आदम अलैहिस्सलाम को मानने क्या था? एक था। अब बताओ जो आदम अलैहिस्सलाम के बाप पे कायम है, तो पता चला कि वो अभी तक उसके दिन में कायम है। और जो आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ के जा चुके हैं और वो कहते हैं कि हमारा मजहब पुराना है, तो उसको कहो कि तेरा मजहब तो झूठा है, तेरा मजहब पुराना नहीं है, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम का जो मजहब है वो पुराना मजहब है। तो आदम उस्मान बात को मान, जो आदम अलैहिस्सलाम एक को मानते तुम एक को मान, तो पता चलेगा तुम आदम अलैहिस्सलाम के दिन में है। हमारा दिन दिन इस्लाम है, इसलिए गौर करो कि दिन इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता और उसको कोई टुकड़ा नहीं। हमको खतरा हो सकता है, किसको? हमको खतरा हो सकता है, लेकिन इस्लाम को। इसलिए और इस्लाम मोहब्बत अमन शांति का पैगाम देता है। और गौर करो बात मैं और बता रहा हूँ कि कोई कहेगा कि इस्लाम तलवार से खाएगा, एक भी तारीख ऐसी बता दो नबी ने कोई भी जंग इस्लाम लाने के लिए हुक्म दिया कि इस्लाम नहीं लाते हुए मैं तुम्हारे साथ जंग करता हूँ। आई तारीख? आपको तारीख मालूम है? नहीं मालूम है तो समझो। एक भी जंग ऐसी नहीं लड़ी गई। जंगे बदर, जंगे उहद, जंगे समुद, जंगे तबूक, जंगे खैबर, जो भी जंग है हर जंग जुल्म के खिलाफ लड़ी गई। चले गौर करो मेरी बात को, हर जंग जुल्म के खिलाफ लड़ी गई, अमन को भंग करने वाले के खिलाफ लड़ी गई, अन्याय फैलाने वालों के लिए लड़ी गई। लेकिन इस्लाम के लिए नबी ने एक को भी नहीं कहा ए अबू जेल इस्लाम कबूल कर मैं तलवार से तेरी करूंगा, क्योंकि कुरान फरमाता ला इकराह फी दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं।
दीन के अंदर कोई ज्यादती नहीं। अगर आपको नमाज का किसी मौका दो, अगर उन्हें मानता करवाने की सूरत में घटेगी नहीं, नहीं, इस्लाम मना करना है। इस्लाम क्या कह रहा है? मोहब्बत से कहो। अगर मोहब्बत से वो तुम्हारी बात को मानता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ला इकराह फिद दीन। किसी पे ज्यादती मत करो, किसी पे जुल्म मत करो। मतलब किसी पे आप घसीट के ना लाओ। मोहब्बत से कहो भाई नमाज के लिए, मोहब्बत से कहो जुल्म मत कर। उसको रोकने का ताकत रोको, लेकिन उस पर अगर वो किसी पे तलवार उठा तो आप किसी का तलवार में उठा, हाँ उसकी तलवार जो आपने उठा उसने उठाया उसके तलवार को पकड़ो। ये नहीं कहो कि तू भी तलवार उठा तो मैं भी तलवार उठाऊं, ये नहीं। कुरान ने मोहब्बत से और नबी ने मोहब्बत से समझाने की हुक्म दिया। इस तरह से कुरान ला इकराह फिद दीन, यानी दीन के अंदर कोई ज्यादती नहीं है। मोहब्बत से लोगों को समझाओ। ये किसी के दीन के अंदर है क्या? बताओ किसके दिन के अंदर है कैसी बात? क्या कह रहा है कुरान? ला इकराह फिद दीन, ना किसी को जुल्म करो, ना किसी पे ज्यादती करो, ना किसी को जबरदस्ती करो कि मेरा दिन कबूल कर, मेरा दिन कबूल कर, दीन इस्लाम कबूल कर, दीन इस्लाम कबूल कर, मेरा कर, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। नहीं, जब नबी ने ऐसा नहीं किया हम क्यों करेंगे? नबी ने किसके खिलाफ इस्लाम की दावत देने के लिए नहीं कहा कि तलवार उठा लाओ। अब वो लोग बाजू में था नबी के, ये नहीं कहा चार लोगों को लेकर आके कहा पकड़ाओ बुढ़ा को, इस्लाम नहीं कबूल कर रहा है, हम दस को इसकी गर्दन जुदा करो। ये कहा किया नहीं, मैंने दावत दी लोगों को, नहीं माना तो छोड़ दिया। अब बुढ़ा को अब जेल पर दावत दी, नहीं माना तो छोड़ दिया। बहुत बार शोएगा को दावत दी, नहीं माना तो छोड़ दिया। लेकिन तलवार एक फूल भी नहीं किया, गाली भी नहीं किया, गुस्से से भी नहीं देखा। तो क्या है दीन? क्या है? ला इकराह फिद दीन, यानी कोई ज्यादती नहीं। और इसके बाद दूसरे बात जगह फरमाता अल्लाह कि जिसका उसका दिन उसके पास है। इस्लाम किसको नाम भी नहीं रखता है, ठीक है। उसके बाद आज इस तरह से लकुम दीनुकुम वलिया दीन, क्या फरमाया अल्लाह नबी से? ऐ नबी से कह दो मेरा दिन मेरे लिए बेहतर है, तुम्हारा दिन तुम्हारे पास है। ये नहीं कहा हाँ जो बुतों को तो जगह जगह फरमाया अल्लाह ने, बुतों को पूजने वाला और एक खुदा को पूजने वाले का अक्षर क्या होगा? 360 बुतों को मानने वाले का मतलब क्या होगा पता है? लेकिन दीन के बाद क्या कहा? लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ऐ नबी से कह दो तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, मेरा दिन मेरे पास, तुम्हारा दिन तुम्हारा दिन, तुम तुम्हारे दिन को मानो लेकिन मैं तुम्हारे दिन को नहीं मानूंगा। लेकिन हाँ मेरे दिन को तुम जरूर मानो। क्या कहा? मेरे दिन को तुम जरूर मानो लेकिन मैं तुम्हारे दिन को मानने वाला नहीं है, और ना तुम्हारा दिन तुम्हारे पास तुम्हारे दिन को बुरा बोलने वाला हो, लेकिन मेरे दिन को तुम मानो, मैं तुम्हारे दिन को नहीं मानने वाला। उसके अंदर कोई आज कहते हैं लोग अरे भाई जैसा माहौल है वैसा रहना चाहिए। क्या कहा लोगों ने? क्या कहते हैं आज? जैसा माहौल है वैसा रहना चाहिए। बात माहौल के पास है, लेकिन जब दीन की बात आएगी तो उसमें मैंने पीछे भी कहा, कई मर्तबा कहा, दीन के बारे में कोई समझौता नहीं, आकायद के बारे में कोई समझौता नहीं, आकायद के बारे में कोई एक दूसरे की बात मानने की जरूरत नहीं। मोहब्बत, इख्लास, दोस्ती ये अपनी जगह पे, और दीन के बाद, ईमान के बाद, इखलास के बाद, मजहब के बाद ये अपनी जगह पे। उन्हें कहेगा कि चल मेरे साथ में एक काम करने से क्या होता है? नहीं, ये मत सोचो। नहीं, यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ तक मैं तेरे साथ आ सकता हूँ, लेकिन यहाँ से आके जाने के लिए मेरा कुरान मना फरमाता है, मेरा नबी मना फरमाता है। किसी और के सामने सर टेकने से मेरा नबी मना फरमा रहा है, मेरा कुरान मना फरमा रहा है। तेरे मेरे साथ जाता दोस्ती यहाँ तक है, लेकिन इसके आगे मैं कोई ऐसा बोलने वाला बोलो ये मैंने कहा, मेरे नबी ने कहा, कोई कुछ नहीं कर सकता। और समझो ये भी मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह जब तक चाहे, जब तक कोई शय आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह जब तक चाहे तब तक कोई शय आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अगर ये ईमान पुख्ता ईमान है तो आप मुकम्मल हैं। कि ईमान इसी का नाम है कि हर बात पे, ईमान इसी का नाम है कि जो बातिल है उसको बातिल कहो, जो झूठा है उसको झूठा कहो, जो हराम उसको हराम कहो, जो सही है उसको सही कहो। इसी का नाम क्या है? जब आदमी देख के नहीं कहो क्या नहीं सही, तेरी बात सही है, अरे नहीं, इसी का नाम ईमान नहीं है। ईमान इसी का नाम है।
इसलिए हमेशा सोचो, ईमान वाले को सोचना चाहिए कि हमारा भाई हमेशा आगे बढ़े। क्या बढ़े? ये सोचा है कि किसी का ईमान वाले को सोच क्या होना चाहिए भाई? कोई भी बात में, किसी तरह मसले में, कोई भी जगह, हर ईमान वाले को ये सोचना चाहिए कि आज मेरा उन्वान ये है, इस्लाम में रहने वाले का मकसद क्या है। तो इस्लाम वाले को, ईमान वाले को ये चाहिए कि मुझसे मेरे भाई को फायदा हो सके, चाहे बिजनेस के अंदर हो, जब के अंदर हो, चाहे दूसरे काम में हो, कोई भी काम में हो, लेकिन हमेशा सोचो कि मुझसे मेरे भाई को फायदा कितना पहुंचता है, और उसी में अपने भाई के तरीके समझो। आपने भाई के तरीके पे, इसलिए नबी ने कहा सबसे बेहतर ईमान वो है जो आपके लिए सोचे और अपने भाई के लिए सोचे। क्या कहा? नबी ने कहा कि नमाज पढ़ने वाला सच्चे ईमान वाला है। कोई भी जगह नहीं फरमाया कि नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला सही ईमान वाला, ये नहीं फरमाया। हर जगह नबी ने फरमाया कि सच्चा ईमान वाला वो है जो अपने भाई के लिए सोचे, जो अपने लिए सोचे। सच्चा ईमान वाला वो है जो पड़ोसी के ख्याल रखे और पड़ोसी के साथ मोहब्बत रहे। सच्चा ईमान वाला वो है जो अपनी ज़बान और अपने हाथों से अपने मोमिन भाई को तकलीफ न दे। इसकी निशानी है सच्चे मोमिन वाले, आपकी ज़बान न कोई ऐसी बात बोले कि अपने मुसलमान भाई का ईमान वाले का दिल दुखे, ना ऐसा हाथ उठाओ किसी जुल्म करने के लिए, किसी हक मारो, वो ईमान वाला करता है। नमाज पढ़ता होगा तो गाली देता होगा, क्या करेगा नमाज का? क्या बोला मैंने? नमाज पढ़ता होगा पांचों पे ही, और ज़बान पे गाली है, अपने भाई पड़ोस में जो भाई है उसको तकलीफ देता होगा, उसका पड़ोस उससे खुश नहीं है, मुसलमान भाई से खुश नहीं है, गाली दे रहा है मुसलमान भाई को, क्या नमाज काम आएगी? नमाज क्या है? इन्ना सलाता काना फाशाई वल मुनकर व क़ियास ज़कुल्लाह तज़क्कुर। नमाज बेहयाई और बुरी बातों को रोकती है, और जो नमाज पढ़ने वाला है उसकी ज़बान बुरी बातों से न रुके। तो कसूर किसका है? किसका कसूर है? नमाज का कसूर है? नमाज का कसूर नहीं है, पढ़ने वाले का कसूर है। नमाज, अगर तुम देर से नमाज पढ़ोगे तो आपकी हकीकत बुराई तुमसे खत्म हो जाएगी, लेकिन देर से नमाज नहीं पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ना है नमाज, मैं किसी की नमाज से कोई नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात आपके सामने बता रहा हूँ कि नमाज, अगर वाकई नमाज पढ़ोगे और सोच के पढ़ोगे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, कुरान ने फरमाया है कि नमाज बुराई से रोकती है, नमाज बुरी बात करने से रोकती है, नमाज गाली गलौज देने से रोकती है, नमाज गिबत करने से रोकती है, नमाज किसी के तौहीन करने से रोकती है, नमाज बीमारी से रोकती है। अगर ये सोचकर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखकर अगर आप नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो नमाज आपके कामयाब हो जाएगी। और काम जो कुरान ने फरमाया, कुरान की बात, हकीकत कुरान की बात मानी, लेकिन अगर आप सिर्फ कहेंगे कि लोग मुझे नमाज ही बोले और मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा और दिन में बात नहीं है, तो कितनी नमाज पढ़ोगे तो ज़बान में कुछ अच्छी बात आएगी, सलाहियत आएगी, मोहब्बत आएगा, इखलाक आएगा? नहीं भाई। नमाज पढ़ो तो ये कहो कि अल्लाह मुझे देख रहा है और अल्लाह की नजर मेरे हर चीज पे है। मैं सोचने से पहले अल्लाह जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं बुरा सोच रहा हूँ क्या अच्छा सोच रहा हूँ। जब अल्लाह बरकत कर आपने इस हाथों को उठा तो समझ लो कि मैंने दुनिया की तमाम हसरतों को, दुनिया की तमाम बुराइयों को, दुनिया की तमाम बातों को मैंने पीछे डाला। क्या डाला? आप कौन है? दुनिया नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, बंदा है, खालिक है, मखलूक है। मैं सजदा करने वाला हूँ, वह सजदा कबूल करने वाला। ये अगर सोच के आप नमाज पढ़ोगे, या अगर आपके दिल में खरल हो, ये दिल में अगर आपके दिल में हो ये बात होगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारा आपके दिल की बुराई खत्म हो जाएगी और दोबारा मैं बुराई पे नहीं जाऊंगा, सबका दिल से मोहब्बत से अदा करेगा तो इंशाअल्लाह तुम्हारा कभी वो नमाज आपको बुराई से रोके। इसलिए बताया, देखो रमजान करीब है, 2 बार एक बात मैं आपसे रुखसत करता हूँ, लिहाजा रमजान करीब है, रमजान का एहतराम करो, रोजे का एहतराम करो जितना हो सके। एक मोमिनों का सीजन है, क्या है? ईमान वाले का सीजन आ रहा है। सीजन समझते नहीं? अरे सीजन के अंदर खराब माल रहेगा तब भी जाता है, आपको मालूम है? जो करने धंधा बिजनेस करने से कुछ क्या खराब माल होगा, तेजी होंगे ना, तेजी जब खराब माल पे अच्छे भाव में जाता है। तो इसलिए क्या है? रमजान मोमिनों का बोलो सीजन है। एक नेकी करोगे तो 70 नेकी, एक जुमा पढ़ोगे तो 70 जुमे का सवाब, जुमे में छोड़ेंगे। आज एक जुमा पढ़ोगे तो एक ही जुमे का सवाब मिलेगा, और अभी आगे का जो जुमा आएगा वो जो नहीं आता उसको कहो जाके, अरे भाई बदनसीब ना बन,
एक जुमा पढ़ेगा 70 जुमे का सवाब मिलेगा, और एक नमाज पढ़ेगा 70 नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, 70 जुमे का सवाब मिलेगा। एक सुभान अल्लाह कहोगे, आज एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे तो एक ही सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा, और रमजान में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहोगे 70 सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिलेगा। तो क्या कम नहीं कि कम सीजन है? ये सीजन से कोई मुंह मोड़ेगा? जिसको फायदा लेना, दुनिया का जो फायदा चाहता है वो आखिरत का फायदा ले। अल्लाह तबारक तआला तमाम ईमान वालों को सही बात समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक रखेगा, हमारे दिल से बुराई को खत्म कर दे, सच्चा पक्का ईमान वाला बना दे। मालिक मोला तेरे और तेरे रसूल के हुक्म के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक रखेगा। सुन्नत पढ़िए इंशाअल्लाह अगले जुमा को पहला होगा। आ गया जो जगह खाली आ गया।